होगी। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। पीएम के चेहरे पर ही चुनाव था, लिहाजा मध्य प्रदेश के दंगल में राहुल ने भी पीएम को ही पहला निशाना बनाया। पीएम के सामने जाति गणना का यक्ष प्रश्न रखा। पहले कहते थे भाई और बहनों, मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना। कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। सतना की रैली से राहुल ने यह भी दावा कर दिया कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जाति गणना का काम कोई नहीं रोक पाएगा। अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है। टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में, और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले के बाद राहुल के निशाने पर शिवराज भी आए। 50% कमीशन के इल्जाम पर सियासी लड़ाई तीखी हो। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बताइए मुझे। ये शिवराज सरकार कितना कमीशन लेती है? 50% कमीशन लेते हैं। अच्छा, ये आपने देवेंद्र तोमर लड़का है, इसका वीडियो देखा आपने? देखा? मोदी जी ने इस पर कोई कार्रवाई की? कोई सीबीआई लगी, ईडी लगी, इनकम टैक्स लगा उस पर? यहां पे जो बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, उसका पैसा इन्होंने लूटा। मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का इलाज होता है अस्पताल में। और सबसे बड़ा स्कैम, व्यापम स्कैम, जिसमें इन्होंने आपसे 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया और 40 लोगों की मृत्यु हुई। पूरा शिक्षा का सिस्टम था, उसको रद्द कर दिया, उड़ा दिया इन लोगों ने।
तो सबसे भ्रष्ट सरकार मध्य प्रदेश की सरकार है। राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन एमपी बीजेपी के कप्तान ने दिग्विजय सिंह की पिछली सरकार का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। सबसे बड़ा फर्क, वो नफरत फैलाते हैं, जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देते हैं। मैं कहता हूं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब भैया, अगर आदिवासियों को की भागीदारी नहीं होगी, अगर सरकार चलाने में पिछड़ों की आवाज नहीं होगी, दलितों की आवाज नहीं होगी, तो मोहब्बत की दुकान कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी? अगर आप लोग सरकार में शामिल ही नहीं हो, आपकी 50% आबादी आप शामिल ही नहीं हो, तो मोहब्बत की दुकान कहां से खुलेगी? खुल ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की नींव न्याय है। न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल को, सबको न्याय मिलना चाहिए। मोहब्बत की दुकान खोलनी है और सब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। और इस मध्य प्रदेश के अंदर सड़क बिजली पानी से लेकर एक दुरावस्था का जो दौर कांग्रेस के समय में मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह बन गए थे, उनके नेतृत्व में जो दुरावस्था का दौर था, वो इस मध्य प्रदेश ने बड़ी गहराई के साथ देखा है। इन कांग्रेस के मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह और 15 महीने में कमलनाथ की सरकार जो गलती से बनी थी, 15 महीनों में मिस्टर कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर आए, इन्हें कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे बताओ जरा, अपने इस क्षेत्र से, मध्य प्रदेश से लगाओ, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान का ज्यादा है कि कमलनाथ का है? कोई लेना देना नहीं कमलनाथ को। इस क्षेत्र से कमलनाथ कभी आए क्या यहाँ? कमलनाथ कौन है आप लोग जानते हैं क्या? कोई नहीं जानता। राहुल से इतर उनके सपा सालारों ने भी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जिक्र कर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिसाब चुकता कर दिया। प्रधानमंत्री के हाथ में सिर्फ 2 ही हथियार, एक हाथ में है ईडी और सीबीआई, जिसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से वो करते हैं, रोज करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने ईडी और सीबीआई को उतारा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के कई मंत्रियों के खिलाफ, राजस्थान के कई नेताओं के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और ये ईडी और सीबीआई बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर हो गए। उनके स्टार कैंपेनर तो हैं ही हैं, उनके हमारे देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब स्टार कैंपेनर, पर 2 सुपरस्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए, वो है ईडी और सीबीआई। के पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव, अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो गारंटी आप दे रहे हो, वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा, उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे, तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते हैं। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान होना है और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब प्रचार में महज 6 दिन ही शेष है, लिहाजा वादों के साथ आरोपों का